सौदा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। जब सत्ता का नशा सर पर चढ़ जाए, जब रसूख के आगे नियम कायदे और कानूनों की धज्जियां सरेआम कहीं बिखरी पड़ी मिलें, जब देश को संभालने वाले कंधे जरायम के जागीरदार बन जाएं, तब हालात विकट हो जाते हैं। इतने विकट कि जिनके सामने से सख्ता मिलता है आम आदमी का विश्वास, भरोसा, ईमान। जिन अधिकारियों से, जिन नेताओं से, जिन माननीयों से जनता उम्मीद लगाती है कि वो जनता का दुख दर्द तकलीफ समझेंगे, उन्हें सुरक्षा देंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, समाज को अपराध और भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे, जब वही अपराधी बनकर कटघरे में खड़े हो जाएं, तब क्या हो? तब किससे पूछा जाए सवाल और कौन देगा जवाब? आता है राजयोग, तब करते हैं सत्ता का भोग, भूलकर जनता को हुक्मरान करते हैं सत्ता का दुरुपयोग। सत्ता, सपने और सौदा। करोड़ों रुपए के एनआरएचएम घोटाले के आरोपी और उत्तर प्रदेश एनआरएचएम के पूर्व डायरेक्टर, पूर्व आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें इंटरिम जमानत भी मिल गई। आपको बता दें कि प्रदीप शुक्ला एनआरएचएम घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं, पूर्व आईएएस अफसर हैं। खैर, प्रदीप शुक्ला जैसे तमाम अधिकारी, नेता और मंत्री ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कुछ ने जेल की हवा भी खाई और कुछ पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। नाम प्रदीप शुक्ला, पहचान पूर्व निदेशक एनआरएचएम यूपी, एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी। ये पहचान प्रदीप शुक्ला ने अपने उन कर्मों से बनाई है जिसे सभ्य समाज के शब्दकोश में भ्रष्टाचार कहा जाता है। यूं तो 1982 के आईएएस टॉपर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य रहे हैं, लेकिन सारी पहचान पर भ्रष्टाचार के कलंक ने कालिख पोत दी। प्रदीप शुक्ला 2009 से 2011 तक यूपी एनआरएचएम के डायरेक्टर रहे। इसी अवधि में एनआरएचएम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। इस घोटाले में तत्कालीन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा समेत दर्जनों लोगों के नाम सामने आए। नाम बाबू सिंह कुशवाहा, पहचान पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, एनआरएचएम घोटाले के आरोपी। बाबू सिंह कुशवाहा को कभी बीएसपी सुप्रीमो का राइट हैंड कहा जाता था। बीएसपी में वो कद्दावर थे, लेकिन एनआरएचएम घोटाले के आरोप ने राइट हैंड को बीएसपी सुप्रीमो से अलग कर दिया। नाम राजीव कुमार, पहचान नियुक्ति सचिव यूपी, जमीन अलॉटमेंट घोटाले के दोषी। जी साहब, यूं तो राजीव कुमार 1983 बैच के आईएएस हैं, लेकिन नोएडा जमीन अलॉटमेंट घोटाले ने दामन दागदार कर दिया। साहब को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साहब का ओहदा बरकरार रखा। नाम नीरा यादव, पहचान पूर्व मुख्य सचिव यूपी, जमीन अलॉटमेंट घोटाले की दोषी। नोएडा जमीन अलॉटमेंट घोटाले ने नौकरशाही को शर्मसार किया था। नीरा यादव भी इस घोटाले में बराबर की हिस्सेदार थी, लिहाजा कोर्ट ने इन्हें भी 3 साल की सजा सुनाई। नाम अशोक यादव, पहचान पूर्व पर्यटन मंत्री यूपी, आरोप 5 करोड़ की धोखाधड़ी। अशोक यादव और उनके 3 साथियों के खिलाफ फर्जी कागजात तैयार कर
करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ। इन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार कोटे से ग्रेटर नोएडा के आईटी सेक्टर में 10 एकड़ प्लॉट अलॉट कराने के नाम पर एडवांस में 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई आला अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर विभिन्न एजेंसियां जांच कर रही हैं। साफ है कि सत्ता का दुरुपयोग सौदा कर रहा है आम आदमी के सपनों का। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हमारे साथ हैं। शिव प्रताप यादव साहब हैं, आप जंतु उद्यान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आपसे बातचीत करेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। और हमारे साथ राकेश मित्तल साहब हैं, आप रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। मंत्री जी के पास चलूंगा सबसे पहले मैं। मंत्री जी, ये प्रदेश की जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, अब इसको भी जंगल बना रहे हैं क्या? अब यहां पर भी तरह तरह के जंतु घूमेंगे क्या? बड़ा नाम खराब होता है मंत्री जी देखिए ऐसे जंतुओं से। अरे जंतु जी जंतुओं की जगह तो जंगल है ना। अब विपक्ष कहता है यूपी में तो जंगल राज हो गया है, तभी जंतु घूम रहे, विचरण कर रहे हैं ऐसे जंगल में। नहीं, विपक्ष के पास और क्या मुद्दा है? केवल एक ही बात रटाया, वही जुमला जो है विधानसभा चला था तभी यही जुमला कि जंगल राज है, जंगल राज है। तो जब प्रदीप शुक्ला जैसे जंतु सामने आएंगे तो जंगल राज ही कहा जाएगा। अंधे को हमेशा माननीय मंत्री जी, नहीं तो प्रदीप शुक्ला जैसे लोग जेल में जाएंगे। प्रदीप शुक्ला मतलब अगर दोषी है और दोषी सिद्ध भी हो गए तो जेल जाएंगे। प्रदीप शुक्ला से सरकार से क्या लेना देना? कोई भी हो, अगर दोषी है, अगर उसने गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सरकार उसको नहीं बख्शेगी। राकेश मित्तल जी, आप आईएएस अफसर रहे हैं, काफी लंबे वक्त तक आपने प्रदेश की सेवा की है। अब मुझे नहीं पता कि वो सेवा कैसी रही है, क्योंकि आजकल लोग सेवा में मेवा ढूंढते हैं और तभी उनको हम जंतु कहते हैं और तभी वो जंगल में विचरण करते हैं। सेवा बिना मेवा के रही है। तो मित्तल जी, मुझे एक चीज बताइए, ये मानसिकता में ये ड्रास्टिक बदलाव अभी आया है हाल फिलहाल 10, 12, 15, 20 वर्षों में, कि आपके जमाने में भी ऐसा होता रहा है? अतुल, मैं एक बात बोल दूं, मित्तल साहब एक बात मैं बोल दूं, फिर आप जवाब देंगे तो मुझे भी मामला समझने में आसानी होगी। हाँ। अभी शिव प्रताप यादव भाई ने कहा कि भाई प्रदीप शुक्ला से सरकार का क्या लेना देना। हाँ। गलती करेंगे तो जेल जाएंगे। मैं लेना देना बता दूं, 90 दिन जेल में रह आए थे प्रदीप शुक्ला। उसके बाद भी इनकी सरकारी सेवा समाप्त नहीं हुई और सरकार ने इनकी रिज्वाइनिंग करा दी और बड़े बड़े उस पर बवाल हुआ। उस पर हाई कोर्ट ने सरकार को तलब कर लिया। हाँ। कि भाई ये क्या अंधेर कर रहे हैं आप। 90 दिन आदमी ही डासना जेल में रह आया, थाली लोटा कंबल लेके। हाँ। और वो फिर आके ज्वाइन कर लिया। हाँ। और शिवपाल यादव मिलने गए थे उनसे, सरकार की थू हुई, सरकार का लेना देना था। जी मित्तल जी, नहीं ये गिरावट पहले नहीं थी। हाँ। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हाँ। हम और जीवन बहुत अच्छा चलता था। बहुत इस सेवा में जब हमने ज्वाइन किया तो इतना सेवा का अवसर है और इतना इसमें रिटर्न मिलता है, इनर रिटर्न, कि ये बाहरी रिटर्न तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और मुझे तो इन लोगों का दुर्भाग्य लगता है कि ये ना तो सेवा का आनंद ले पाते और जिस मेवा की आप बात कर रहे हैं उस मेवा में भी कोई आनंद नहीं है। तो ये एक व्यवस्था बिगड़ी है धीरे धीरे, उसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं। किसी एक हम समूह को नहीं कह सकते। नहीं, बहुत लोगों में ना मित्तल साहब, बहुत लोगों में क्या सरकारें, नेता शामिल हैं जो दबाव डालते हैं? ये एक दूसरे को बहुत कन्वीनियंट टूल बना रखा है। ये कहना, मैंने एक किताब लिखी है प्रशासन में और उसमें एक करप्शन भी इशू है। हाँ।
कि अगर एक ब्यूरोक्रेट कहता है कि पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। हम खुद जिम्मेदार हैं, पॉलिटिशियन का अपना रोल है संविधान में, उसमें हमारा अपना रोल है। नहीं मित्तल और साहब, अगर मित्तल साहब सवाल ये भी है ना कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अशोक खेमका बन जाएंगे। 22 सालों में 45वां ट्रांसफर कराया खेमका साहब ने, हरियाणा कैडर वाले आईएएस अफसर ने। नहीं, मैं ये नहीं मानता। इस व्यवस्था में भी, जिसको हम बहुत खराब कहते हैं, कोई आपको आत्मा की आवाज के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ। और बहुत कुछ स्कोप है, आप 80-90% अपने ठीक काम कर सकते हैं, और उसमें आप पॉलिटिशियंस के साथ भी जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है, हाँ। उसमें भी आपसे कोई क्लैश नहीं होता। ठीक है, तो वाजपेयी जी के पास आऊंगा। वाजपेयी जी, यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही है। अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो आप उसको शंट कर दो, आप उसको अधिकार मत दो, आप उसकी बैंड बजा दो पूरी तरीके से, उसका व्यक्तिगत जीवन भी नरक बना दो आप। अगर वो आपकी बात माने, आपकी बात सुने, और उसके बाद जब पोल खोले तो आप सचान बन जाओ, जेल में शव लटका मिले। उसके बाद आप कहोगे अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी आपकी काम नहीं करते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, अराजकता व्याप्त हो गई इस सिस्टम में। हाँ। मैं इस मत से, मित्तल साहब के मत से सहमत हूं। हाँ। यदि अपना आत्मविश्वास या अपनी कॉन्सियस अलाउ नहीं कर रही, हाँ। तो कोई मंत्री बाध्य नहीं कर सकता आपसे उस काम को करने के लिए। हाँ। मैं भी मंत्री रहा हूं राज्य सरकार में। मेरा इतना ही निवेदन है कि जितना काम नियम कायदे में उतना करो, और अगर हटा भी देंगे तो सचिवालय में पोस्ट कर देंगे। सचिवालय में पोस्ट कर देंगे तो तनख्वाह, भत्ता, अर्दली और गाड़ी और कोठी तो मिलेगी। लेकिन जलवा नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन है। हाँ। तब पॉलिटिकल बॉसेस को और पॉलिटिकल बॉसेस, निगाह तो चढ़ावे पे रहती है भैया, निगाह तो चढ़ावे पे रहती है, चढ़ावा बंद हो जाता है। बस मेरा इतना ही निवेदन है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं, चाहे ये पॉलिटिकल बॉसेस के दबाव में कर रहे हैं, तो बिना इनकी मर्जी के नहीं, पॉलिटिकल बॉसेस का दबाव मानना जरूरी नहीं है। और अगर पॉलिटिकल बॉस कहता है कि मुझे ब्यूरोक्रेसी ने भ्रष्ट किया, तो ब्यूरोक्रेसी भी उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती, पॉलिटिकल बॉसेस अगर कमजोर नहीं है। हाँ। मेरे भी कान में खिसकाया था सर कह के जब मैं मंत्री था, सचिव और डायरेक्टर ने, मैंने तो नहीं मानी। सवाल ये है कि ये जब मन खराब हो तो हम कोई भी बहाना बना लेंगे और उसका दुरुपयोग कर लेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, और मुझे एक चीज जो कुछ प्रदीप शुक्ला जैसा अभी यहाँ पर आ रहा हूँ वाजपेयी जी के पास आ रहा हूँ वाजपेयी जी। अमिताभ जी, मुझे अभी तक बातों से ये लग रहा है कि हम यहाँ पर तुलना करने बैठे हैं क्या कि ज्यादा करप्ट कौन, पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट? हम यहाँ चर्चा हमारी इस तरह से हो रही है। अरे भाई, अगर कोई आईएएस अफसर अमिताभ जी बिगड़ना नहीं चाहता तो उसमें कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। अब देखिए कुछ फर्क आया है। हाँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि नारायण दत्त तिवारी हो उस पीढ़ी के जब राजनेता थे। हाँ। उत्तर प्रदेश में। हाँ। या कल्याण सिंह की सरकार तक भी मानिए, बीजेपी के कुछ चीफ मिनिस्टर्स रहे वहां तक मानिए, लेकिन इधर करीब 2 दशकों से जो सीन बना वो विचित्र बन गया। मैं ऐसे बाहुबली नेताओं को भी जानता हूं जो कुंडी बंद कर लेते हैं कमरे की, अधिकारी को बुला के। वाजपेयी जी कुंडी बंद कर लेते हैं और कहते हैं काम बाद में होगा, पैसा पहले रिलीज करो ठेकेदार को अगर बाहर जाना है तो। ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, कहिएगा तो नाम ले दूंगा मंत्री का जिस पर मामला उछला। एक दूसरी समस्या, मैंने ऐसे भी लोग देखे उत्तर प्रदेश में, एक सबसे कमाऊ अथॉरिटी के चेयरमैन हुआ करते थे। वो अगर दिन में 7 बार मिलते थे उस समय के समाजवादी पार्टी के प्रमुख कर्ता धर्ता से, तो 7 बार पांव छूते थे। वो दिखावे के लिए मना करते थे तो वो कहते थे नहीं सर ये तो हमारा अधिकार है। हमने उनको भी देखा। एक अकेले शुक्ला और प्रदीप शुक्ला, सरकार से क्या लेने देना? हमारे मंत्री जी कह रहे हैं अरे प्रदीप शुक्ला पिछले 20 वर्ष में किस मुख्यमंत्री का दुलारा नहीं रहा, मुझे उसका नाम बताओ। प्रदीप शुक्ला के हुनर के दीवाने तो हर मुख्यमंत्री रहे, हर पार्टी, उसके हुनर के कद्रदान तो हर सरकार में लोग रहे। अरे लाल टपकती थी कि प्रदीप कहां है, उसको ढूंढ के लाओ। अन्यथा ऐसा धतकर्म क्यों होता कि 90 दिन आदमी जेल रहे आए और उसके बाद पोस्टिंग पा जाए? एक नाम नहीं, नीरा यादव। क्या है नीरा यादव? अखंड प्रताप सिंह, बीएस लाली, अभिनव चंद्रा,
अभिषेक चंद्रा, देवदत्त, तुलसी गौड़, कौन है ये लोग? महेश गुप्ता, ये लोग कौन है उत्तर प्रदेश के? पता नहीं क्या खाद्यान्न घोटाला चल रहा है मित्तल साहब। 25 आईएएस अधिकारी उसमें आरोपी हैं, 25, और वो पदों पर हैं। पुलिस भर्ती घोटाला, 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस उसमें नेम्ड हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। कहां जाए आदमी?